परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभात मनन में सुबह आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा था। 1 से लेकर 6वें पद तक हमने देखा है। आज हम 7 से पद से आगे थोड़ा देख लेंगे। उधर भी हम देख सकता है कि 7वें पद में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय उसका 7वें पद। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार हूँ। देख, अब्राहम के जीवन में शंका आया जब उसने डाउट आया, जब परमेश्वर ने उसको और दृढ़ कर रहा है, मैं कौन हूँ, मैंने तुमको ये वायदा सब कर रहा है, मैं तुमको ये सब बात बोल रहा है, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, ये देश तुम्हारा होगा, परंतु तुम्हारे जीवन में डाउट आता है। इसलिए परमेश्वर उनको दृढ़ करता हूँ। कई साल पहले जब मैंने ऊर देश में से तुमको बुलाया, मैं कनान की ओर जाना है, वो ही परमेश्वर हूँ मैं, वो परमेश्वर, क्योंकि तुमको मैंने ऊर में से निकाल कर कनान देश तक लेके आया है। तुम भरोसा रख, आगे भी मैं तुमको संतान को दे दूंगा, मैं तुमको इस देश दे दूंगा, उसी के लिए भरोसा रख मेरे ऊपर। परंतु हम जानता है कि अब्राहम को इतना भरोसा नहीं था परमेश्वर के ऊपर। वो एक शंका उन्हीं के जीवन में आ गया है। उसके बाद भी, इतना बोलने के बाद भी 8वें पद में हम देख सकता है कि जब ऐसा लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसा जानूं कि मैं उसका अधिकारी हूँगा। देख, परमेश्वर ने इतना स्पष्टता के साथ, इतना क्लियर कट, बहुत अच्छी तरफ से परमेश्वर ने अब्राहम को समझा रहा है, तुमको ये देश दे दूंगा, बच्चा दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। उसके बाद भी उसी का जीवन में डाउट आ रहा है, पूछ रहा है, मैं कैसे मालूम पड़ गया, मैं कैसे आपके ऊपर भरोसा रखूं, ऐसे पूछ रहा है अब्राहम। प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत बार आता है। हमारे जीवन में कुछ समस्या आता है, कोई आर्थिक समस्या, नौकरी का समस्या, बहुत सारा समस्या आता है। जब हम भी अब्राहम के जैसी पूछता है, प्रभु आपका वचन में तो ऐसा लिखा है, परंतु क्यों मेरा जीवन में ऐसी हो रहा है। परंतु परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम ऐसी एक शंकालु बन जाए, शंका हमारे जीवन में आए, डाउट हमारे जीवन में आए। हम परमेश्वर के ऊपर अच्छी तरफ से भरोसा रखने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। हम कभी भी ऐसा ना पूछे। बहुत बार हम भी पूछता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब्राहम के जैसी हम भी पूछता है, उसके लिए कुछ साइन दे, कुछ चिन्ह दिखाए, परंतु हम ऐसा ना करें। पूर्ण रीति से हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए जीवन बिताना है। उसी का 9वें पद में फिर हम देख सकता है कि क्या लिखा है। वो दृढ़ करने के लिए परमेश्वर ने बोल रहा है, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर और 3 वर्ष का एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा को लेके आ जाओ। 10वें पद में इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़े को आमने सामने रखा है, पर चिड़ियों को उसने टुकड़ा नहीं किया है। देख, उसको शंकालु है, उसी का डाउट है, उसके बाद भी परमेश्वर ने बोला ये चीज़ को लेके आना है। वो पूर्ण रीति से उसने अंगीकार किया है, आज्ञा को
पालन किया है, ऐसा लेके आया है। हमारे जीवन में भी ऐसी होना चाहिए। हर एक चीज़ हम परमेश्वर ने क्या बोल रहा है उसी को हम मानना है, उसी को हमको करना है। ये पर अब्राहम की जैसी हमको भी ये करना है। उधर बताता है कि परमेश्वर ने उससे बोलता है तुम वो जानवरों को 2 टुकड़े में आधा आधा भाग में काटना है, परंतु पक्षियों को ना काटे। ये जानवर ये मनुष्य स्वभाव को दिखाता है, मनुष्यत्व को दिखाता है, ह्यूमैनिटी को दिखाता है, परंतु वो पक्षियाँ वो परमेश्वर का डिविनिटी को, प्रभु यीशु मसीह का डिविनिटी को दिखाता है। हम परमेश्वर ताकत तो दिखाता है। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य बनकर परमेश्वर का रूप को छोड़कर उसने आया। परमेश्वर के जैसा था वो स्थिति को छोड़कर एक मनुष्यावतार होके आया। क्या के लिए? हमारे लिए वो मारने के लिए, हमारे लिए के लिए एक बलिदान चढ़ाने के लिए उसने आया। परंतु कभी भी परमेश्वर का रूप में, उसी का डिविनिटी में आ गए हो तो कोई कुछ भी उसी को कर नहीं सकता था। हमारा उद्धार नहीं होता था, परंतु हमारा उद्धार के लिए उसने क्या किया है? मरने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए वो इस दुनिया में आया। ये बात को हम देखता है। कितना एक बड़ी बात को इधर हम देख सकता है। परमेश्वर का वो बलिदान को ये दर्शाता है। हम अब्राहम के जैसी कभी शंका ना हो जाए, डाउट ना हो जाए। परमेश्वर की बातों को पूरी तरह से मानने के लिए, आज्ञा को पालन करने के लिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए आकर मारा है, उसी को ये दर्शाता है। ये प्रभु के सामने हम एक अच्छी मसीही जीवन बिना डाउट से, भरोसा, पूर्ण रीति से भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हुए, परमेश्वर क्या बोल रहा है वो ऐसी की ऐसी करें। नोहा का जीवन में हम देख सकता है कि वो जहाज बनाने में परमेश्वर ने कैसा कहा ऐसा किया है। मूसा के जीवन में भी हमने देख सकता है कि वो मिलाप वाला तंबू बनाने के टाइम परमेश्वर ने क्या क्या बोला है, ऐसी की ऐसी किया है। ऐसी हमारे जीवन में भी एक अच्छा मसीह के जीवन, परमेश्वर को खुश करवाते हुए, प्रभु को खुश करवाते हुए एक मसीह के जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।